साल 2021 अब खत्म होने को है और नए साल की शुरुआत होने जा रही है। हम लोग साल 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं। नए साल में जब भी हम प्रवेश करते हैं तो हम इस ऊर्जा के साथ, इस उम्मीद के साथ प्रवेश करते हैं कि मैं इस साल में कुछ करके दिखाऊंगा, मैं इस साल को अपना बनाऊंगा। हर साल की तरह मैं इस साल को ऐसे ही बर्बाद जाने नहीं दूंगा। मैं अपने बोर्ड परीक्षा में इस बार जरूर टॉप करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा अपने एग्जाम में। कहने का मतलब है 100 बात की एक बात कि इस साल आपको मेहनत करनी है, आपको कुछ करके दिखाना है। और बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है आपके लिए कुछ करके दिखाने का। आप इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए और सबको दिखा दीजिए, अपने आसपास के लोगों को, कि आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये होगा कैसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको नए साल पर ये 3 बातें अपने आप से कहनी है। ये 3 बातें आपको अपने आप से वादा करना है। पहला, मैं अपने लिए समय निकालूंगा। पहले आपको अपने आप से ये वादा करना है कि मैं आने वाले समय में अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी चीज़ों के लिए समय निकालूंगा। दूसरा, मैं इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में अपना बेस्ट दूंगा। जब भी मेरा एग्जाम होगा मैं अपना 100% दूंगा। तीसरा, मैं टॉपर बनूंगा। आपने अभी तक क्या किया, आप अभी तक क्या करते आ रहे हो, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है। मायने रखती है तो बस ये कि आप आने वाले समय में क्या करने वाले हो। आप अभी से ठान लो कि मुझे आने वाले बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना है, तो आप जरूर बनोगे। अब सवाल ये आता है कि हम नए साल से कैसे पढ़ाई करें, जनवरी से हम कैसे पढ़े ताकि हम बोर्ड परीक्षा 2022 का टॉपर बन सके। देखिए, जो सबसे पहली चीज है कि आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है। देखिए, नया साल आने वाला है, एक फ्रेश ईयर आने वाला है, तो नए साल में आप एक नए टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करने बैठिए। और टाइम टेबल आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कीजिए। मतलब जो सब्जेक्ट आपको जब पढ़ने की इच्छा हो, आप उसको उस समय रखिए अपने टाइम टेबल में। और आपको अपने आप से ये बात करनी है कि मुझे इस दिन तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, इस दिन तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। अब टाइम टेबल बनाने के बाद जो आपको अगला काम करना है, और ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे अभी। पहला, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दूसरा, जिसने 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और 30% उनका सिलेबस बाकी होगा। और तीसरा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी तक यही समझ नहीं पा रहे होंगे कि उन्हें पढ़े कैसे। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से निगेटिविटी हटानी है और आपको ये देखना है कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई कर ली है। उससे आपको कॉपी पर लिखना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं अभी तक और आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना बाकी है। देखिए, हर कोई टॉपर नहीं बन सकता है, हर किसी के 90% नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे बच्चे 65-70% पर फोकस करें। भले ही अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आप अभी से सही ढंग से पढ़ोगे तो आप निश्चित ही 65 से 70% तो लेकर के जरूर आओगे। तो सबसे पहले तो आप खुद को चेक कीजिए कि मैं कितना तैयार हूँ, मेरे कौन कौन से टॉपिक कवर्ड है, क्या मैं उन सवालों को हल कर पा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका करंट लेवल क्या है और आपको आगे कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें खुद ट्राई करके देखनी है कि आप अभी कितना पानी में हो, आपका लेवल क्या है अभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है और आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। आपको नए साल पर अपने आप से ये वादा करना है कि मुझे रेगुलर पढ़ना है, भले ही मैं कम पढ़ूंगा बट रेगुलर पढ़ूंगा। तीसरी चीज़, अब आप रिवीजन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, टॉपर कौन बनता है? टॉपर वही बनता है जो पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार रिवीजन करके उन पर परफेक्शन लाता है, वही टॉपर बनते हैं एग्जाम में। एग्जाम में 10 चैप्टर हैं तो आप 5 चैप्टर को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए और इतना पढ़ लीजिए कि उन चैप्टर में से कोई सा भी सवाल पूछे आपसे तो आप तुरंत उसका आंसर दे दें। ऐसा उन चैप्टर को 5 चैप्टर को आप कर लो। जो अगली चीज है, अब आपको अपनी स्टडी में प्रीवियस ईयर के पेपर को भी शामिल करनी है और ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड जो होता है वो अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न में बदलाव नहीं करता है। हर साल बोर्ड के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न एक जैसा ही रहता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत बदल दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वही रहता है। तो अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है विथ टाइमर। आपके पास एक स्टॉप वॉच या वॉच होनी चाहिए जिससे कि आप ये देख पाओ कि आप गिवन टाइम में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। जो आखिरी चीज़ है कि अब आपका एग्जाम नज़दीक है,
तो अब आपका स्ट्रेस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, प्रोटीन वाली चीज़ें ले आप, मतलब आप जिन चीज़ों में प्रोटीन हो आप उसका सेवन कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आप मेंटली वर्क करते हो, मेंटली थकते हो, तो ऐसे में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। तो इसलिए आपको प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी है और ऐसी चीज़ों से बचे जिनसे आपको आलस आए, क्योंकि अभी ठंड का माहौल चल रहा है और ठंड में वैसे भी नींद बहुत आती है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बस आपको अपने अंदर से निगेटिविटी चीज़ों को हटाना है। नया साल आने वाला है तो नई ऊर्जा के साथ आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाए, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो बातें मैंने आपको बताई है वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा आपकी अच्छी तैयारी में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।